जाने भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है, इसको स्वीकार कर लेना। इस विवाह की कथा से हमें ये सीख मिलती है, केवल स्वीकृति की जरूरत है और स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, चाहे आज करो, चाहे कुछ समय बाद करो, चाहे कुछ जन्मों बाद करो। भगवान के साथ संबंध जब तक हम स्वीकार नहीं कर लेते, जन्म मरण रूपी लोक से छूट नहीं सकते, आवागमन से हम मुक्त हो नहीं सकते। जब संबंध स्वीकार करना ही है तो फिर भाई बहन देरी किस बात की? ऐसा अवसर फिर कहाँ मिलेगा? माँ गंगा की गोद भागवत भगवान के चरणों में हम बैठे हैं, आज इस बात को स्वीकार कर लो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका। हमने प्रथम विवाह का ये प्रमुख प्रसंग निवेदन किया। अब आप आगे का प्रसंग सुने। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा कामदेव भगवान वासुदेव का अंश कहा जाता है, कारण ये चित्त में प्रकट होता है और चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव है जो सृष्टि का हेतु कहा जाता है। कामदेव पूर्व जन्म शत्रु समय से हरण कर उसे समुद्र में फेंक दिया। वह समुद्र में भगवान की इच्छा से प्रद्युम्न को एक मच्छी ने निगल लिया। मल्लाहों ने जाल बिछाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मच्छी को भी पकड़ा और उसे ले जाकर सिंहासन को भेंट कर दिया। रसोइयों ने पाकशाला में ले जाकर उस मच्छी को छुरी से काटा तो उसके उधर से एक बालक निकला। वो बालक पाकशाला की अध्यक्षा मायावती को दे दिया। मायावती उस बालक को देख करके चकित रह गई। नारद जी ने पूर्व वृत्तांत बताते हुए कहा, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पति हैं और प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। अब देखो मायावती उस बालक को कामदेव समझकर दिव्य रसायन आदि का सेवन करा करके उसको गड़ा कर दिया और उसमें यौवन देखने लगा। प्रद्युम्न को देख करके स्त्रियां मोहित हो जाती हैं। प्रति भाव कटाक्ष के द्वारा प्रति भाव से सेवा कर रही है। एक दिन प्रद्युम्न ने रति से कहा, उस संबंधी भावों से स्त्री की तरह मुझसे क्यों विवाद कर रही है? रति बोली, नाम क्षमा करो, आप भगवान के पुत्र हैं। सम्रासुर ने पूर्व जन्म के वैरवश आपको शत्रु समझ करके समुद्र में फेंक दिया। मच्छी ने आपको निगल लिया, उसके उधर से आप हमें यहाँ मिले। मैं आपकी रति नाम की पूर्व स्त्री हूँ, आप साक्षात कामदेव हैं। आप अपने इस प्रबल शत्रु सम्रासुर का वध करें। रति ने प्रद्युम्न को मोहिनी नाम की विद्या का उपदेश दिया। उस विद्या को प्राप्त करके प्रद्युम्न ने युद्ध के लिए सम्रासुर को ललकारा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। सम्रासुर ने नाना प्रकार की माया का प्रयोग किया। अब देखो नारायण, प्रद्युम्न महामाया विद्या के प्रभाव से उसकी सारी माया को नष्ट कर तीक्ष्ण तलवार से उसका सिर काट दिया। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। प्रद्युम्न अपनी स्त्री के द्वारा आकाश मार्ग से अंतःपुर में आए। भगवान की रानियों ने देखा, क्या भगवान आ गए? फिर पता लगा भगवान नहीं। रुक्मिणी को अपने बेटे की याद आई। उसी समय भगवान वहां आए, सब जानते हुए भी कुछ नहीं। नारद जी ने आकर के आदि से अंत की सारी बात सुनाई। सम्रासुर जिस प्रकार प्रद्युम्न को पकड़ करके ले गया, वो सारी बात सुनाई। आज सारा परिवार बेटे की बहू को देख करके आनंदित हुआ। द्वारकावासी भी प्रद्युम्न को वापस आया सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। द्वारका में घर घर आनंद उत्सव हो रहा। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा
का एक अपराध किया, उसकी शांति के लिए उसने भगवान को अपनी लड़की श्रीमंत मणि के साथ दी। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज सत्राजित ने भगवान का क्या अपराध किया, उसे श्रीमंत मणि कहां से मिली, उसने अपनी लड़की भगवान को किस कारण से दी, पावन प्रश्न आप सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा सत्राजित सूर्य भगवान का परम भक्त था। सूर्य की कृपा से उसको श्रीमंत मणि मिली। वो श्रीमंत मणि गले में पहनकर जब सब जगह घूमता है ऐसा दिखता है मानो साक्षात सूर्य देव आए। आज वो मणि गले में पहनकर यादवों की सभा में पहुंचा। यादवों ने सोचा भगवान सूर्य देव आ गए। भगवान को जाकर के बोले, आपके दर्शन के लिए सूर्य देव आए। भगवान बोले, सूर्य नारायण नहीं, ये तो सत्राजित है जो मणि के प्रभाव से ऐसे दिख रहे हैं। अब देखो नारायण, भगवान ने सभा में आने पर सत्राजित से कहा, देखो सत्राजित, ऐसी मणि आपके पास शोभा नहीं देती है, आप ये मणि उग्रसेन जी को दे दो। लेकिन बात सच्ची है, कारण कि उस मणि की पूजा करने से 8 64 मन सोना मिलता था। मणि का प्रभाव ऐसा है कि दुर्भिक्ष नहीं होती है, महामारी नहीं होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है, किसी प्रकार की आदि व्याधि, किसी प्रकार के कोई अनिष्ट भी नहीं होते। सत्राजित को बात जची नहीं, सत्राजित चुपचाप अपने घर चला गया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन मणि गले में पहन करके शिकार खेलने के लिए वन में गया, तो जंगल में एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया, घोड़े को मार दिया। सिंह मणि लेकर के जा रहा था। आगे पहाड़ के पास, गुफा के पास जामवंत जी बैठे थे। जामवंत जी ने सिंह के मुंह में मणि देखी, जामवंत जी ने सिंह को मार दिया। जामवंत जी उसको मणि को लेकर के गुफा में चले गए। बालक के खेलने के लिए पालने में वो मणि बांध दी और बालक पालने में उस मणि से खेलने लगा। इधर सत्राजित को चिंता हो, मेरा भाई प्रसेन मणि गले में पहन कर गया तो गया, वापिस ही नहीं आया। ऐसा दिख रहा है कि भगवान कृष्ण उससे मणि मांग रहे थे, मैंने मणि दी नहीं, कृष्ण ने मेरे भाई को बर्बाद किया। कानों कान ये बात भगवान तक पहुंच गई। भगवान ने देखा ये तो झूठा कलंक लग गया, कलंक का मार्जन करना चाहिए। तो भगवान कई लोगों को साथ लेकर के प्रसेन की खोज में निकले। आगे बढ़े तो जंगल में एक जगह प्रसेन और घोड़ा भरा हुआ पड़ा है। आगे बढ़े तो गुफा के आगे सिंह मरा हुआ पड़ा है। गुफा में अंधकार है। भगवान ने अपने साथियों से कहा कि तुम सब बाहर रहो, मैं गुफा में जाता हूँ। अब भगवान गुफा में गए। बालक पालने में ऐसे मणि से खेल रहा था। जब भगवान जो मणि लेने के लिए उस पालने के पास जाकर खड़े हुए तो धाई माँ भगवान को देखते जोर से चिल्लाई। धाई माँ के चिल्लाने की आवाज सुनते ही जामवंत जी वहां आ गए। अब जामवंत जी और भगवान आपस में गुथम गुथ हो गए। कहते हैं कि दोनों 28 दिनों तक लड़ते रहे। भगवान के आगे वो भूखे पड़े। जामवंत जी का शरीर ढीला पड़ गया। जामवंत जी ने देखा कि ये मेरे से ताकतवर कौन है जो इस तरह मेरे से लड़ रहा है। पहचानते ओहो सब थी नाम, चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे। तब भगवान ने अपना कोमल हाथ गिरा, जामवंत जी में नई ताकत आ गई। भगवान बोले, देखो जामवंत जी, राम रावण के युद्ध में आप युद्ध में तृप्त नहीं हुए। मैंने आपको तृप्त करने के लिए ऐसी लीला की और इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा। जामवंत जी कहने लगे, प्रभु आपको कैसा कलंक? तो भगवान ने कहा कि मैंने गणेश चौथ का चंद्रमा ऊपर जल में देख लिया था। कहते हैं गणेश चौथ के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना। यदि कोई दर्शन करता है तो गणेश चौथ के चंद्रमा के दर्शन से
आक्षेप आता, झूठा कलंक लगता। कथा इस प्रकार से है, गणेश जी की स्थिति को कहीं जा रहे थे, मोटा पेट, बड़ी सूंड, कहीं कीचड़ था तो गणेश जी का पैर फिसल गया, गणेश जी नीचे गिर पड़े। अब जब नीचे गिरता तो हंसी आ जाती है, चंद्रमा को हंसी आ गई, चंद्रमा ऐसे ठेका लगा करके हंसने लगा। तब गणेश जी लीला करते हुए बोले, क्या हंस रहा है? आज के दिन जो तुझे देखेगा उसको झूठा कलंक लगेगा। गणेश तो कहते चंद्रमा को नहीं देखना, कहते नहीं देखना चाहिए, उस दिन तो जरूर दिखता। और क्या करना? लिखा है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 56वें अध्याय का, यानी श्री अमृत मणि के आख्यान का पाठ करना। अब देखो, जामवंत जी ने अपनी लड़की जामवंती भगवान को अर्पित की और वो मणि की शाम की। अब भगवान के साथ वो लोग आए थे ना, फिर 12 दिन तक तो गुफा के बाद दीक्षा में रहे, अब आएंगे, भगवान आए नहीं, तो वे सब के सब द्वारका चले गए और द्वारका में जाकर के भगवान की गुफा में जाने के बाद सब कुछ भगवान की गुफा में गए और पता नहीं क्या, सब लोग सत्राजित को पूछने लगे, सत्राजित तेरे कारण भगवान गुफा में गए और पता नहीं क्या। अब भगवान की कुशलता के लिए द्वारका में अनुष्ठान शुरू किया। ये नवरात्रि तब से शुरू की है, 9 दिन लोग पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि जिस दिन पूर्ण आहुति हुई उस दिन भगवान सहस्त्री द्वारका पहुंचे, द्वारकावासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब भगवान ने सत्राजित को सभा में आपने जिस प्रकार से मणि मिली थी वो घटना सबको सुनाई। अब वो मणि सत्राजित को वापस दे दी। अब सत्राजित का मुंह लज्जा से नीचा हो गया।